नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों को मौसम की मार और बिजली मुहैया कराने की दिशा में बिहार सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। योजना के तहत किसानों को डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया जाएगा अनुदान। मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी एमएसपी पर की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने की अवधि को बढ़ाकर अब 5 अगस्त तक किया। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए खुशी की खबर, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की पहल। प्रश्न के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि इस समय देश में करीब 48 लाख किसान करीब 70 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। कहर बनकर बरसा मानसून, हिमाचल और उत्तराखंड में आपदा के बाद बचाव अभियान जारी। केदारनाथ यात्रा भी 2 दिन रोकी गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। और अब समाचार विस्तार से। किसानों को मौसम की मार और बिजली मुहैया कराने की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब योजना के तहत किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा और इसमें किसानों को 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी, जिस पर सरकार किसानों को 750 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। डीजल की कीमत किसानों के लिए कम करने और उन्हें बिजली मुहैया कराने की दिशा में बिहार सरकार ने डीजल पर अनुदान की शुरुआत की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष बिहार में कई जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में किसान धान सहित अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई समय पर कर सकें, इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य किसानों को 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही डीजल पंप से सिंचाई करने वालों के लिए डीजल पर अनुदान देने का फैसला किया है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा, जिसमें किसानों को 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी, जिस पर किसानों को 750 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें किसानों को धान का बीजड़ा और जूट फसल की अधिकतम 2 रुपए सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। वहीं खड़ी फसल में धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा, जो परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा, जिसमें रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। वैसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, गैर रैयत, उन्हें प्रमाणित या सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के किसी एक सदस्य या कृषि समन्वयक द्वारा पहचान की जाएगी। इसलिए वही किसान योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने के बाद उसकी डिजिटल रसीद, जिसमें किसान का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक भी वो मान्य होंगे। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता तो किसान को खुद पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अंकित कर हस्ताक्षर करना होगा। किसानों के लिए अनुदान पर डीजल लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक किसान 30 अक्टूबर 2024 तक खरीदे गए डीजल पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट agriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-155-1 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, अब सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर की जा रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी की अवधि को बढ़ा दिया है। राज्य के किसान अब 5 अगस्त तक स्टॉल बुक करके मूंग की उपज खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे। देश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का बुआई रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों को इसका उचित दाम मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर की जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी की अवधि को बढ़ा दिया है। राज्य के किसान अब 5 अगस्त तक स्लॉट बुक करके मूंग की उपज खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की अवधि 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। किसान समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग विक्रय करने के लिए अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। सरकार 1 अगस्त को बुकिंग के लिए स्लॉट खोल रही है। कृषि मंत्री कंषाना ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का किसानों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से आभार जताया है। सरकार द्वारा 5 अगस्त तक मूंग की खरीद होगी। कृषि मंत्री कंषाना ने बताया कि किसानों की मांग पर उपार्जन की अवधि को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा किए गए अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री की सहमति और निर्देश पर सरकार ने 31 जुलाई तक की निर्धारित उपार्जन अवधि को 5 अगस्त तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण किसान हितैषी निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि स्लॉट बुकिंग के आने के बाद मुख्यमंत्री ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए किसानों के हित में 5 अगस्त तक ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का निर्णय लिया। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,558 रुपये प्रति क्विंटल एवं उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,950 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिस पर ही खरीद केंद्रों पर मूंग और उड़द की खरीद की जाएगी। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए खुशी की खबर है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की पहल प्रश्न के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि इस समय देश में करीब 48 लाख किसान करीब 70 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। देश भर में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। ऐसे में क्या हाल है देश के अलग अलग हिस्सों में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। हिमाचल में भारी बारिश के चलते बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने से 50 से अधिक लोग लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के मामले में प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित कराने को कहा है। पीएम मोदी के निर्देश पर राहत कार्य जोरों पर जारी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर वहां के हालात की जानकारी ली। दरअसल शिमला और कुल्लू जिलों में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिमला के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। यहाँ 36 लोगों के लापता होने की खबर है। प्रभावित क्षेत्रों को 6 हिस्सों में बांटकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चंबा में भी बादल फटने से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। फील्ड कर्मचारी सहित अन्य अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बहाली का काम जारी है। मणिकरण घाटी के मलाणा क्षेत्र में बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से हाईवे डूब गया। आज की बारिश की स्थिति की बात करें तो मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, सोलन सहित कई जिलों में 2 से 6 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने मंडी के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों को नदी नालों के नजदीक नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24
घंटों में गुजरात में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। उत्तरी गुजरात में अच्छी बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में ये लगभग 75% है। वहीं राज्य के नगर जिलों में ये लगभग 45% है। कच्छ में औसत बारिश 85% के आसपास रही। IMD ने आज से 7 अगस्त तक पूरे गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी के साथ ही चेतावनी जारी की है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर निकले कई श्रद्धालुओं को विपरीत मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्री पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण फंसे हुए हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए गए मध्य प्रदेश के लोग केदारनाथ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार के सतत संपर्क में है। जोशीमठ क्षेत्र में गुलाबकोटी के पास का अवरुद्ध सड़क मार्ग खुल गया है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग के विभिन्न जगहों पर अभी भी यात्री फंसे हुए हैं, जिनकी सहूलियत के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर है 7579257572। इसके साथ ही 01364233 को हेल्पलाइन नंबर के तौर पर शुरू किया गया है। इन नंबरों के व्यस्त रहने पर आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मॉनसून के बादल इस बार इस कदर बरस रहे हैं कि मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग ने इस सप्ताह दिल्ली में ज्यादा वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। बता दें कि आज सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। वहीं बुधवार को हुई भारी बारिश की वजह से अधिकांश हिस्से डूब गए। भारी बारिश के चलते ट्रैफिक भी प्रभावित रहा, जिससे सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और देश में अधिकांश स्थानों पर खरीफ फसलों की बुआई का काम पूरा हो गया है। इस समय पर फसलों में विभिन्न कीट एवं रोग के प्रकोप की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसको देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार किसानों के खेतों पर जाकर उन्हें फसलों में लगने वाले कीट रोगों से बचाव के लिए सलाह दी जा रही है। देश का कृषि मंत्रालय किसानों के विकास और बेहतर फसल के लिए न केवल नए शोध करता रहता है, बल्कि इसके लिए देश भर में किसानों को जागरूक बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब देश में अधिकांश स्थानों पर खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। इस समय पर फसलों में विभिन्न कीट एवं रोगों के प्रकोप की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसको देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार किसानों के खेतों पर जाकर उन्हें फसलों में लगने वाले कीट रोगों से बचाने के लिए सलाह दी जा रही है। इस समय बाजरा फसल में सफेद लट और फड़का कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सफेद लट की ग्रब बाजरे के पौधे की छोटी जड़ों को काटकर नष्ट कर देती है, जिससे बाजरे की फसल धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाती है। फसलों में सफेद लट और फड़का कीट का नियंत्रण किसान कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अपनाकर कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान सफेद लट नियंत्रण के लिए बाजरा की खड़ी फसल पर इमिडा क्लोरोप्रिट 17.8%, SL 500 मिलीलीटर या क्यूना लफास 25 EC 4 लीटर दवाई प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम सूखी मिट्टी या बजरी में मिलाकर वर्षा आने से कुछ समय पहले छिड़काव करें। यदि वर्षा नहीं हो रही है तो फव्वारा चलाकर सिंचाई करें, ताकि कीटनाशक पानी के साथ घुलकर जड़ क्षेत्र तक जाएं, जिससे सफेदे लट की ग्रब को नष्ट किया जा सके। वहीं मॉनसून की पहली वर्षा से 21 दिन तक लट की पहली व दूसरी अवस्था को नियंत्रण करना आसान रहता है। फड़का नियंत्रण हेतु प्रारंभ में खेत की मेड़ों से घास की कटाई कर दें एवं क्यूना लफास चूर्ण 1.5% पाउडर का भुरकाव करें, जिससे फड़के की निम्फ अवस्था को ही नष्ट किया जा सके।
संगीता अग्रवाल, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 31 जुलाई को ज्वार का भाव रहा 3,865 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 165 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 3,700 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी रही। यहां 31 जुलाई को ज्वार का भाव था 3,650 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए बढ़त हुई और भाव 3,700 रुपए हो गया। जम्बूसर मंडी में बीते बुधवार को ज्वार 3,300 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 3,000 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही वांकानेर मंडी में 31 जुलाई को ज्वार का भाव था 3,830 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 30 रुपए का उठाव दर्ज किया गया, जिसके बाद भाव 3,860 रुपए हो गया। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 31 जुलाई और 1 अगस्त का भाव ज्वार का भाव 4,100 रुपए प्रति कुंटल। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें, केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। साल 2023 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति कुंटल तय की गई है। गुरुवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 31 जुलाई को प्याज का भाव था 2,400 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 2,450 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि हरियाणा की सोनीपत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी रही। 31 जुलाई को यहां प्याज का भाव रहा 3,400 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 3,600 रुपए हो गया। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव नीचे आए। 31 जुलाई को यहां प्याज का भाव रहा 2,750 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और जिसके बाद प्याज का भाव 2,700 रुपए पर आ गया। हालांकि पंजाब की मोगा मंडी में 31 जुलाई और भाव 1 अगस्त को प्याज का भाव 3,200 रुपए रहा। राजगढ़ मंडी में बीते बुधवार को प्याज का भाव था 2,900 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,900 रुपए पर बना रहा। 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज
31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती के ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम हरियाणा और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की फसल में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। साथ ही यहां के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। फसल में अधिक पानी देने से बचे। बारिश होने का पूर्वानुमान है तो फसल की सिंचाई न करें। खेत में उचित जल निकासी बनाए रखें और बारिश के तुरंत बाद रुके हुए वर्षा जल को हटा दें। बारिश शुरू होने से पहले ही बाजार में बिकने लायक उपज बेच दें। अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों और टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों की तुड़ाई कर लें। हरियाणा के किसान कपास फसल की उचित देखभाल करें। बारिश का पूर्वानुमान हो तो फसल में सिंचाई न करें। साथ ही किसी भी प्रकार के उर्वरकों के छिड़काव से बचें। बात करें ओडिशा की तो यहां के किसान धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। रोपाई के लिए 18 से 21 दिन पुराने पौधे लें। साथ ही खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए मेड़ बनाएं। साथ ही साथ फसल की लगातार निगरानी करते रहें ताकि किसी प्रकार की बीमारी या कीट से नुकसान न हो। ओडिशा के किसान भिंडी और बैंगन की फसल की लगातार निगरानी करें। अभी का समय भिंडी में लीफ स्पॉट कीट लगने का खतरा हो सकता है। बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के दौरान बताया कि पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबरे हैं। योगी ने आवास योजना के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। फूलों की बारिश होते ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से उत्तर प्रदेश गूंज उठा। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीती रात ब्रिज घाट से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों के डीजे में अचानक से आग लग गई। डीजे से उठती आग की लपेट से हड़कंप मच गया और इसी बीच आनन फानन में पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने मृतक छात्रों की स्मृति में 4 पुस्तकालय स्थापित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी साझा की। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का उच्च स्तरीय कमेटी को लेकर आदेश। कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी को रोकने के लिए एक SOP जरूरी। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। देश का सकल वस्तु व सेवा कर GST संग्रहालय जुलाई में 10.3% से बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में GST का कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपए रहा। देश के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म UPI से लेन देन की संख्या और इसके मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जुलाई में UPI से लेन देन की संख्या 45% से बढ़कर 14.44 अरब हो गई। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।